10% आरक्षण दिया गया, वो एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया, वो कोई आरक्षण हुआ? हम लोग नाराज उनसे हैं जो कि हम लोगों को सत्ता में वाजिब भागीदारी नहीं दे रही है। हम लोग इस समाज को उपेक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य से हम लोग भूमिहार समाज संगठित हो रहे हैं। अब देखिए आज एक व्यक्तिगत जात को टारगेट करके बिहार में हत्या किया जा रहा है, हमारे समाज के लोग का हत्या किया जा रहा है, तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? कि जो पार्टी इस जाति को सम्मान देगी, ये जाति उसी पार्टी को समर्थन देगी। भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग काफ़ी संख्या में पटना में एकजुट इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं और ये तमाम जो समाज है, भूमिहार ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मान सम्मान की लड़ाई है। जो मान सम्मान देगा उन्हें हम उनके साथ खड़े रहेंगे। आखिर सबसे पहले ही बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हो गया वरुण तिवारी, घर हो गया गन्नीपुर। नाराज क्यों हैं आप? नाराज इस कारण से है कि हमारी कोई सरकार सुन नहीं रही है। हमारी सरकार को दबाने की हर जगह कोशिश की जा रही है। हर जगह कभी भी 10% आरक्षण दिया गया, वो एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया, वो कोई आरक्षण हुआ? 10% आरक्षण भी वो भी सही ढंग से मिल नहीं पा रहा है। आवास योजना हो गया, गरीब को वंचित किया जा रहा है। और हमारे समाज के लोगों को औराई का जाके देखिए, पुल देखिए, आज तक पुल नहीं बन पाया। किन से नाराज हैं आप? चाहते क्या? नहीं, देखिए किसी भी पार्टी विशेष से हम लोग नाराज नहीं है। हम लोग नाराज उनसे हैं जो कि हम लोगों को सत्ता में वाजिब भागीदारी नहीं दे रही है। आप आज़ादी के समय से लेकर अभी तक देखे होंगे कि भूमिहारों ने जो अपनी भूमिका निभाई है वो सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को भागीदारी नहीं मिल रही है। जो भी भूमिहार समाज से उठ रहे हैं, चाहे वो युवा हों, चाहे वो नए नेता हों, उनकी या तो हत्या करवा दी जा रही है। कौन करवा रहा है? साजिश कौन कर रहा है? सरकार करवा रही है हत्या। ये तो जो अरे एक मिनट, सिस्टम किससे चलता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिस्टम चलता किससे? ये देखिए, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। जो सत्ता में बैठे रहते हैं, हम लोग इस समाज को उपेक्षित किया जा रहा है और हम लोग संगठित हो गए, अपने समाज को जो है मजबूत करना चाहते हैं। हम मजबूत करेंगे ताकि हम लोग का अस्तित्व बना रहे। कौन अपेक्षित करने की कोशिश? सारे राजनीतिक पार्टी हैं या हम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं कहीं आपने सुना ही है। तो ऐसे लोगों को जो है हम लोग जो संगठित होंगे तभी तो हम लोग जो है उसको दंड दे सकते हैं या उसके खिलाफ हम लोग कुछ आवाज़ उठा सकते हैं। हर आदमी अपना संगठन के थ्रू अपने को काफ़ी आगे बढ़ा रहा है। जिसकी जो कम रिजर्व सीटें थी वो बढ़ती जा रही हैं, अन्य जातों की, हम लोगों की सीटें कम होती जा रही हैं। ऐसी नाराज़गी है। रही बात किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके हम लोगों के अंदर नाराज़गी है। किनसे नाराजगी किनसे है? देखिए बीजेपी मान सम्मान की बात करती है और लगातार कहती भी रही है कि सबसे ज़्यादा मान रही है। बीजेपी तो हम लोगों को और पीछे ढकेल रही है। बीजेपी में भी हम लोगों का कोई अस्तित्व रहा नहीं। हम लोगों के नेतृत्व करता जो भी नेता थे हमारे समाज के, सारे लोगों को काट दिया गया। अच्छा राजद, ये बताइए कि राजद बदला है? क्योंकि तेजस्वी यादव खुले मंच से कह रहे हैं कि एमएलसी चुनाव जो हुआ उसमें 5 सीट जो है उन्होंने भूमिहार को दिया, 3 ने जीत दर्ज की, अब हम सम्मान देंगे, जो गलती हुई माफ़ की जाए। हो सकता है कि अपनी गलतियों का पश्चाताप करके वो माफ़ करे और साथ चलने को तैयार हो। इसलिए कि हम लोगों के तो साथ है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो हमको सम्मान करेगा उसके साथ है हम। चलिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और तमाम जो लोग हैं वो एकजुट इकट्ठा हैं यहाँ पर। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए चाचा? इससे बात की। अच्छा, कहाँ से आए सर? हम औरंगाबाद जिला के जिलाध्यक्ष हैं, भीम पांडे नाम हुआ। अच्छा, आज एकजुट इकट्ठा क्यों हुए हैं? क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य से हम लोग भूमिहार समाज संगठित हो रहे हैं। हम लोग एक नया रास्ता अपना रहे हैं और संगठित होकर एक बल ताकत लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। और जितने भी छोटे छोटे बमहर्षी के जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी कमेटी हैं, वो सब समाहित होंगे आने वाले समय में और एक बड़ा मंच पर एक हम लोग नजर आएंगे। आप लोग लगातार मान सम्मान की बात करते रहे कि जो मान सम्मान देगा हम उनके साथ हैं। भाई बीजेपी तो कहती रही है कि सबसे ज़्यादा मान सम्मान आप लोगों को
बीजेपी दे रही है। कहने से नहीं ना होता है, क्या नहीं मिल रहा है? जो दिखाई दे रहा है, जो उपेक्षित हुए हम लोग, आज उसी का देन है कि एक कृष्ण हॉल पूरा भरा हुआ है। आज बैठने का जगह नहीं था, लोग हमारे भूमिहार समाज के लोग कई जिला से आए और बाहर खड़े रहे। राजद मान सम्मान देने की तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। हम लोग अभी फ्रंट को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हम लोग संगठित हो गए। तो इसीलिए ना कर रहे हैं कि आगे हमको राजनीतिक सामाजिक भागीदारी मिले। भागीदारी जो अच्छा देगा वो कोई पार्टी विकल्प लग रहा है, राजद दे रहा है सम्मान। नहीं, बात राजद की नहीं है, बात बीजेपी का नहीं है, जदयू का नहीं है। तमाम कोई पार्टी जो ज्यादा सीट देगा, जो मान सम्मान देगा, उसके साथ ही हम लोग रहेंगे। अभी दिख रहा है आने वाला समय अभी दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी बाद में दिखाई देगा। कोई विकल्प नहीं है अभी हम लोग के साथ वो लोग मर्ज करे, हम लोग कहीं किसी पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम तो बोले एमएलसी चुनाव में 5 सीट भूमिहार को मैंने दिया। ठीक है, दिए, और उसके साथ भूमिहार उनको दिया, साथ चुनाव में जीत कर आए भी। बदला सा लग रहा है पहले से। हाँ, कुछ तो बदला है, उसको भी प्रभाव पड़ा है, इसी पार्टी के बैनर के तहत उसको भी प्रभाव पड़ा है। प्रभावित हम लोग एकजुट हुए हैं, इसलिए वो प्रभावित हुआ है। राजद इसी तरीके से रहेगा तो भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज साथ देंगे, यानी कहना आपका ये है। आगे भविष्य में मान सम्मान अगर देगा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मूल मंत्र है, ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। मान सम्मान की लड़ाई और भूमिहार ब्राह्मण समाज अब एकजुट होता दिखाई दे रहा है। पटना में काफ़ी संख्या में तमाम भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग पहुँचे हैं, युवा हमारे साथ हैं। नाराजगी किस बात की है? नाराजगी बेरोजगारी से नाराजगी है, भूखमरी से नाराजगी है, ये क्रिमिनल मानसिकता के लोग से नाराजगी है। और नाराजगी अब देखिए, आज एक व्यक्तिगत जात को टारगेट करके बिहार में हत्या किया जा रहा है, हमारे समाज के लोग का हत्या किया जा रहा है, तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? जाहिर सी बात है कि अगर किसी टारगेट जो सत्ताधारी लोग हैं वही करेंगे ना सर। वो तो बोल रहे हैं कि सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब को एक साथ। देखिए, दो नीतियां होती है सरकार चलाने की, कुछ बातें कहने को होती है, कुछ बातें करने की होती है। कहते हैं कि हम गांधी जी हैं, बट हैं तो नहीं ना, वो तो दिख रहा है ना। आए दिन प्रतिदिन मतलब हमारे समाज में कहीं ना कहीं पूरे बिहार में घटना आती है कि ये मुखिया जी थे, भूमिहार समाज के थे, उनकी हत्या कर दी गई। बताइए, आप लोग मान सम्मान की बात करते रहे कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब मान सम्मान की जब बात करते रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि लगातार मान सम्मान देते रहे, अब भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। देखिए, ये जो हमारा कार्यक्रम था, ये पॉलिटिकल हम नहीं पूछ भी नहीं रहे हैं। हाँ। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो सत्य कह रही है या नहीं, सत्य कैसे कह रही है? आपके सामने एग्जाम्पल, हमारे मंचासीन कुछ नेता बीजेपी से ही थे, उनको टिकट काट देने का काम किया गया, तो वो कहाँ से सम्मान दिए? हम आपको कुर्सी दे दें लाइव सिटीज में और बैठा के उसके बाद भगा दें, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता है सर। तो अगर हम आपके लिए पसीना बढ़ाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, तो आपको सम्मान देने का अधिकार भी तो आप ही को है, मांगेंगे भी आप ही से। राजद बदली से लग रही है, कुर्सी दे रही है, 5 सीट विधान परिषद के चुनाव में दिया। देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी पार्टी, यहाँ पे पार्टी का एजेंडा नहीं है, जो भी पार्टी हमारी बात करेगी वो हम पे राज करेगी। और बदली लग रही है, जो सवालों के घेरे में राजद रहती थी। बिल्कुल नए सोच के लोग हैं तेजस्वी जी। कुछ हम युवाओं को अपेक्षा है, बट देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। क्या लग रहा है, अगर मान सम्मान की बात करें तो कोई विकल्प दिख रहा है बिहार में फिलहाल, क्योंकि उसी के लिए एकजुट हो रहे हैं आप? अभी हम लोग राजनीतिक स्तर पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। नहीं, विकल्प दिख रहा है या नहीं? विकल्प क्या दिख रहा है, अब आप बुलवाने की चाह रहे हैं तो सुन लीजिए। आज के समय में अभी हमारी समाज की एकजुटता को देखते हुए राजद ने सबसे ज़्यादा भूमिहार समाज को एमएलसी में टिकट देने का काम किया है, लेकिन हमारा समाज सब दिन एनडीओ को ही ज़्यादा वोट किया है और अभी भी कुछ लोगों के मन में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी इस जाति को सम्मान देगी, ये जाति उसी पार्टी को समर्थन देगी। वही तो अभी हम जानना भी चाह रहे हैं। आप युवा हैं और बेबाकी से अपनी बातों को भी रख रहे हैं। राजद कर ये बीते हुए कल को भूल जाइए, माफ़ी तेजस्वी यादव ने भी मांग लिया। 5 सीटें विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उठाया, 3 में जीत दर्ज हुई। तो राजद बदला सा लग रहा है। जिस मान सम्मान के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए काफ़ी संख्या में, क्या लग रहा है, बीजेपी दे रही है या फिर राजद बदली है, उस ओर जाना है? देखिए, अभी तो ऐसा अगर बात किया जाए तो राजद ही बदली से नजर आ रही है, परंतु अभी हम लोग खुलकर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अभी समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। और टेस्ट लेना बाकी है। बिल्कुल,
अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो सारा खेल अभी बाकी। आप देखते रहिए ना क्या क्या होता है। समाज को एकजुट करके, जैसे देखिए हमारे पूर्वजों ने जिस तरह इस देश को, इस राज्य को और देश को बहुत कुछ दिया है, दूसरे वर्गों को भी आगे लेकर चलने का काम किया है, सेम हम लोग भी वही करने जा रहे हैं। ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर, जो मान सम्मान देगा उसके साथ खड़े रहेंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ में वसीम, लाइव सिटीज पटना।